वो हैंड जो रुका हुआ है बोलिए सब सनातन धर्म की। एक भजन होगा, आप लोग जो भजन में पीछे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। खूब कमाया आलीशान मकान बनाया, आलीशान मकान बनाया, बाढ़ आए बह जाई कि मन चला फिर न मिले भाई, बाढ़ आए बह जाई कि मन चला फिर न मिले। चाहिए है कि हमारी एक संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति, जिसके संचालक श्री सतपाल जी महाराज हैं। उनकी अध्यक्षता के अंदर में ही ये संस्था चलती है। और आज नव वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष सत्संग का कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, जिससे लोगों को ये प्रेरणा मिले कि हमारा आने वाला जो वर्ष है उसमें हम जो शुभ कार्यों की तरफ बढ़ें, अपने अंदर की कमियों को निकाल करके समाज की सेवा की तरफ बढ़ें, अच्छे कार्य करें, जहाँ तक हो सके परोपकार करें। यानी जो खुद हम कमाते हैं तो उसके अंदर से अच्छे कामों के अंदर में लगाएं। इस प्रकार की हमारी संस्था की ये योजना है। और इसमें गरीबों को कंबल भी बांटे जाते हैं और भी सहयोग किया जाता है बहुत प्रकार का। तो ये संस्था जो है इस प्रकार से कार्य कर रही है। और यहाँ इस संस्था के जगह जगह पर आश्रम है, लगभग हर जिले के अंदर में आश्रम है। यहाँ पर भी फातिमा गेट के पास में आश्रम है, जहाँ पर प्रत्येक रविवार को सत्संग का कार्यक्रम भी होता है और हम लोग वहाँ पर मिलते भी हैं और उनकी शंकाओं का, जो अगर कोई शंका होती है, शंकाओं का निदान भी करते हैं। संस्थाओं की ओर से क्या लोगों को निर्देश दिया जाता है? कैसे संस्था के द्वारा सबसे बड़ा निर्देश ये है कि आदमी से जितनी भी गलती होती है मन की अशुद्धि के कारण से होती है। जब आदमी का मन अशुद्ध होता है तो उससे गलतियां होती हैं, पाप कर्म होते हैं। और जितना मन व्यक्ति का शुद्ध होता चला जाएगा उससे पुण्य कर्म होते चले जाएंगे। इसलिए संस्था का जोर ये है कि अपने मन को शुद्ध किया जाए। और शुद्ध कैसे किया जाए? शुद्ध करने के लिए जो रामायण के अंदर में सबसे बड़ा तरीका बतलाया गया कि सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राख्यो रामू। हनुमान जी ने उस नाम का स्मरण किया जिससे उनका मन पावन हो गया, पवित्र हो गया। और उस पवित्रता के कारण से भगवान श्री राम जो थे उनके वश में हो गए। और इसी चीज़ को हमारी संस्था भी समझाना चाह रही है कि आप अभी उस नाम को जान करके अपने मन को पवित्र करें। उसके लिए कोई विशेष समय निकालने की जरूरत नहीं है और कोई कार्य छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य के करते हुए उस नाम को जान करके, जो तुम्हारे हृदय में ही है, उस नाम को जान करके उसका अभ्यास करेंगे तो आपका हृदय निर्मल होता चला जाएगा। और बहुत से लोगों का हृदय निर्मल हो चुका, जिनके अंदर बहुत सी बुराइयां थी तो उनकी बुराइयां छूट गई हैं। जैसे शराब पीने की बुराई थी, या मांस खाने की बुराई थी, या और अन्य किसी प्रकार की बुराई थी, यहाँ तक कि गुटखा तंबाकू खाने की बुराई तक भी लोगों ने छोड़ दी जब उनका मन पवित्र हो गया। महाराज जी, देखा जाए तो आजकल नए पीढ़ी जो है धर्म पर बहुत ध्यान कम देते हैं, पूजा पाठ पर कम ध्यान देते हैं, मोबाइलों पर ध्यान ज़्यादा देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? इसके लिए तो ये कहा जाएगा, क्योंकि हम भी देखते हैं कि संस्था है उसकी तरफ से 1 जनवरी को उनके पौत्र के जन्मदिन पर ये सत्संग का कार्यक्रम महात्मा जी भाइयों द्वारा किया गया है। इसमें महात्मा जी अपने प्रवचन से सबको उत्साहित किए और ज्ञान दिए। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लोग यहाँ पर कम्बल का वितरण यहाँ के ब्रह्मस्थान पुजारियों के लिए दिया गया तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए
मरीजों का बीपी का जांच किया गया, बाकी सलाह दी गई, उनको निःशुल्क परामर्श दिया गया। एक कार्यक्रम हर साल मनाया जाता है। ये कार्यक्रम लगभग हर साल मनाया जाता है। संस्था की तरफ से निर्देश रहता है कि सफाई का अभियान किया जाए, चाहे सत्संग का कार्यक्रम अच्छी जगह पर, जहाँ पर धार्मिक स्थान हो, चाहे पब्लिक प्लेस हो, वहाँ पर ज्ञान नहीं हुआ था। और फिर यहाँ ब्रह्म स्थान में भी सफाई अभियान हुआ था। हर महीने हम लोग एक दिन किसी सामाजिक स्थान पर सफाई अभियान का कार्यक्रम कराते हैं। मुख्य उद्देश्य इसमें ये है कि हम लोग अपने सनातन धर्म को भूल रहे हैं, जिससे कि हमारे अंदर इतनी सब परेशानियाँ बढ़ रही हैं। भौतिक उपलब्धि तो हमने बहुत कर ली, लेकिन उतना ही आदमी में द्वेष भाव बढ़ता जा रहा है। तो उसी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ सद्भावना की सत्संग सम्मेलन किया जाता है और मनुष्य में अपने जीवन को सुधार करने के लिए किस तरह से बदलाव करना चाहिए। पूजा पाठ तो हम लोग बहुत करते हैं, लेकिन वास्तव में अपना सुधार करने का जो मूल मंत्र है उसे हम लोग भूल गए। यह उसी तरह से है जैसे कि मिठाई का वर्णन करते हैं, लेकिन मिठाई खाते नहीं हैं और उसका वर्णन करते रहते हैं। तो इसी ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा